हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय निवासी। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। कल के लिए तुलसी विवाह के दिन आपको ये मंत्र का जप राजपद का योग दिलाएगा। मैं आपको पूरी विधि बताती हूँ। तुलसी जी को, तुलसी माता को जहाँ तुलसी का पौधा लगाते वहीं उनको तैयार कीजिए, साड़ी वाड़ी पहना के 9 दीपक लगाइए। पूरे घर में मिला के 9 दीपक ही लगने चाहिए। और तुलसी के पास एक दीपक लगना चाहिए जिसमें केसर और शक्कर शहद डाल के ओम ऐं क्लीम नमः, ओम ऐं क्लीम नमः का जब 11,000 होना चाहिए। और उसमें एक सिक्का और हो सके तो चांदी का सिक्का, नहीं तो फिर एक सिक्का और सुपारी डाल दीजिए। बाद में सुबह वो सुपारी और सिक्का अपने तिजोरी में रख दीजिए। आजीवन आपके घर में पैसे ही पैसा रहेगा और राजपद का योग मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं ऊंची पदवी पे पोस्ट या कुछ भी नौकरी वोकरी मिलेगी। ये साल भर में एक बार होती है, तुलसी विवाह के दिन होती है। बहुत अच्छा समय है। और दूसरी बात, शक्तियों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आज के दिन कोई भी शक्तियाँ सिद्ध करवाता है, कोई भी, अभी कितने लोग मुझे बोलते हैं मुझे मारण क्रिया सिखाओ। नहीं, मारण क्रिया मैं नहीं सिखाऊंगी। मैं सुल्तान जी सिद्ध करके देती हूँ। आप सिद्धियाँ सिद्ध कीजिए। उसमें एक मंत्र मिलता है, मंत्र से आप किसका भी मारण मोहन वशीकरण कर सकते हैं। ये बात पक्की है। दूसरी बात, मैं अपने ग्रुप वालों तक भी मैसेज पहुँचाऊँगी, सब तक ये मैसेज पहुँचाऊँगी कि मेरे दिमाग को नहीं लगना, क्योंकि मेरी यात्रा में कभी रोकती नहीं हूँ। देखो, मैं अपना काम बखूबी कर रही हूँ। और अब की बार जो मैं यात्रा पे जा रही हूँ, तो अभी तो जो मैं अपने ग्रुप वालों को थोड़े बहुत जो उनको पैसे मिलने वाले हैं, उसके बाद उनका फाइनली जो घर का चाबी और जो भी मेरी तरफ से चीज़ें हैं वो पूरी तरह से मिल जाए, उसके लिए, वो काम के लिए मैं पूरी तरह से जा रही हूँ। और दूसरी बात, यात्रा पे इसलिए जा रही हूँ कि लोगों की अड़चन दूर हो, काम हो, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन मेरे ग्रुप हो चाहे बाहर के हो, जो भी ग्रुप में मेरे को अड़चन डालने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे कि हम अड़चन डालें कि ये अपना नहीं जा पाए, तो विद्या देवी को तो आज तक हवा नहीं रोक पाई, तो आप क्या रोकेंगे। तो ये बात ज़रूर है, ये बात समझ लेना कि आपकी मास्टर की मेरे हाथ में है, आपकी मास्टर की मेरे हाथ में है। मैंने पहले ही बोला, आप मेरा इतना सा लेने को सोचोगे, मैं आपका सब कुछ छीन लूँगी। समझ रहे हो आप, मैं आपका सब कुछ छीन लूँगी। एक और बात, विशाखा बहन मेरे साथ नहीं आ रही हैं, उनको एक्चुअली कुछ काम है। कोई बात नहीं। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो दूसरों को सुन के, मतलब कहते हैं ना, कौवा कान लेके गया, उसमें सुन के जो बातें करते हैं उनको तो ऊपर वाला ही देखता है। इंसान अपनी गलती भूल जाता है। अगर हम गलतियाँ गिनाने और बोलने लगे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे मेरी यात्रा नहीं रुकेगी। लेकिन एक बात याद रखना कि अभी तक आप लोगों के पास आपकी चीज़ें पहुंची नहीं है। और मेरा सुल्तान जी बराबर देखता है। जब अगर वो देख रहा है कि सामने वाला हमसे अड़ी करने को दिखाएगा, सोचेगा कि इनका काम रोको, जब हमारा नहीं हो रहा तो इनका रोको, तो काम तो तुम्हारा भी नहीं होगा। मेरा काम तो कोई रोक नहीं पाएगा। मैं तो जो करना है करके आऊँगी। रोना आपको पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, रोना आपको पड़ेगा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा जाता। कहते ना, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि मैं अपना काम बखूबी कर सकती हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं लोगों को अगर मुट्ठी भर के देना जानती हूँ ना, तो मुट्ठी भर के छीनना भी जानती हूँ। मैंने अक्सर देखा है, अगर किसी ने मेरी बातों को इग्नोर किया और किसी ने जानबूझ के अड़चन डालने की कोशिश की, अगर कोई अपने आप को भगवान समझता है, तो समझ जाओ उसको सबक सिखाने के लिए मेरी शक्तियाँ हैं। मेरी बॉडी वाले शख्स, समाधि वाली माँ नारसिंह माता है, मेरी बा है, और सबसे बड़े मेरी माँ बगला मुखी है। मैं तो दतिया पहुँच रही हूँ, मैं अपनी माँ विंध्यवासिनी के पास पहुँच रही हूँ। और कल सुबह मैं स्वामी समर्थ के मंदिर जा रही हूँ। कहते ना, स्वामी मेरे साथ हैं। और अब स्वामी क्या तरीका दिखाएंगे, वो मज़ा देखो। क्योंकि जो अकड़ता है सो रखड़ता है। एक्चुअली मैंने एक बात देखी है, आदमी ने कभी अपनी गलती नहीं मानता है, वो ये नहीं देखता है। क्योंकि देखो, मैं आपको सच्ची बता दूँ, विद्या देवी पहले अपने घर पे जल्दी उसको बुलाती नहीं, लेकिन अगर कोई आता है और सोचता है ना, तो अपनी गलती नहीं मानता है। उसकी गलतियों का एहसास दिलाना मुझे बखूबी आता है। और टेंशन मत लो, पूरी बाजी मेरे हाथ में। अगर आप सोचेंगे, क्योंकि हम रात को आईनी अमलेट में पूरे ग्रुप वालों का सबका हाल देखते, कौन कितने पानी में, कौन कहाँ तक सोच रहा है। तो मेरा कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला है, आपने जो मुझसे काम चालू कराया है, आपने जो भी दिया है, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं आपको दे रही हूँ, बड़ी बात है, लेकिन वो मेरी मर्ज़ी की बात है। अगर मेरी शक्तियों के दिमाग में आया नहीं देना है तो नहीं देना है। फिर उसके बाद आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो, बाकी का मैं काम देख लूँगी। ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं शक्तियाँ सिद्ध करती हूँ, उनसे कभी पैसे नहीं मांगती। मैं अपना मान सम्मान और अपना स्वाभिमान मानती हूँ। और जो मुझसे अकड़ता है उसको गिरा के मारना जानती हूँ। और कल है एकादशी और 4 दिन बाद है पूर्णिमा। तो देखो मज़ा मैं क्या करती हूँ। बस
ये बात है कि इस वक्त शक्तियों का बहुत बड़ा आगमन है, शक्तियों से मत उलझो। और दूसरी बात, विद्या देवी को ना सुनना नहीं पसंद है अगर किसी ने उसको ना बोला है तो समझ जाओ यहाँ पे असर किया है। एक जन ने और हमारे ग्रुप में यहाँ पे मेरे असर किया है, सिर्फ पैसे 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 से मतलब रखते हैं, उनको मैंने भी यहाँ पे रखा है। और जब मैं यहाँ पे रखूँगी ना तो मैं वहाँ पहुँचाने का काम करती हूँ। देखो मैं क्या मज़ा करती हूँ उनके साथ। कोई ताकत, इस दुनिया का कोई ताकत, कोई बाबा अगर उनको बचा लिया तो मेरा नाम बदल देना बस। क्योंकि मैं वो भूकंप हूँ, वो तूफ़ान हूँ जो शांत समुद्र के जैसे आता है और पूरी दुनिया को बहा के लेके जाता है, क्योंकि शक्तियों की ताकत है। दूसरी बात, इस वक्त शक्तियाँ लेने में भलाई है, समझ रहे हो। जो शक्तियाँ ले रहा है वो फ़ायदे में है, जो नहीं ले रहा है वो उसकी मर्ज़ी, बाकी भगवान जाने हंसी आ रही है कुछ लोगों पे कि नाचना है आंगन टेढ़ा, कोई बात नहीं। मैं एक ही बात सिखाऊंगी, अघोरियों से और पुजारियों से पंगा मत लो, वो आपकी 7 पीढ़ी बिगाड़ देंगी, समझ जाओ। आपकी एक गलती की सज़ा वो आपके आने वाली 7 पीढ़ियों को बिगाड़ देंगी, ये वादा है मेरा। जय माता दी।